दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों एक तरफ उत्तराखंड पुलिस की भर्ती और एक तरफ एसएससी जीडी की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के इस तरह के भी मन में सवाल थे क्योंकि ये भर्तियाँ आपकी दोनों मार्च में आनी है। एसएससी जीडी में दोस्तों लगभग 75,000 इसमें वैकेंसी है। इस बार पिछली बार 60,000 के आसपास या 58,000 के आसपास लगभग भर्ती हुई थी। तो 75,000 इस बार पद हैं आपके लिए, और उत्तराखंड पुलिस के भी लगभग 2,000 पद आपके सामने होने वाले हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको दोस्तों तैयारी दोनों की करनी है, कितना अंतर है, क्या है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 10वीं पास होना होता है। कोई परसेंटेज आपकी नहीं देखी जाती, सिर्फ आपको 10वीं पास होना है और आप इसमें आवेदन इसके लिए कर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। तो कितने लाखों लोग फॉर्म भरते हैं इसके लिए, लगभग 10-15 लाख, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया भर्ती होती है ये। और राज्य में इस बार उत्तराखंड के कितने पद होंगे वो मैं आपको जब जो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो तब मैं आपको बताऊंगा। तो और भी इसकी डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा कि आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और भी जो एसएसएफ है, एनआईए, तो इनकी डिटेल में एक एक वीडियो में आपके लिए इसके बाद बुलाते रहूँगा। तो इतने पद इसमें रहने वाले हैं। बाकी जो हमारा पहाड़ी राज्य होने की वजह से तो आयु मतलब कि जो हाइट होती है उसमें भी छूट मिल जाती है। जैसे 162 कर दी गई, 162-63 तो इतनी रहती है। तो लड़कियों के लिए भी 152 सेंटीमीटर, और वैसे जो जनरल की और राज्यों के आते हैं तो उनके लिए हाइट रहती है 170, और बाकी लड़कियों के लिए 157। तो इसमें हाइट और राज्यों के लिए तो हमारे यहाँ छूट मिलती है, आपको पता ही है, पहाड़ी राज्य की वजह से। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के लिए 12वीं पास है क्वालिफिकेशन। जो लोग नए हैं उनको पता लग जाएगा, तब अगर आप 12वीं पास हैं तो तभी आप उत्तराखंड पुलिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले बार तक जो आयु होती थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए 18 से 22 होती थी। अब दोस्तों आपके सामने ये इसमें छूट मिलेगी। छूट कितनी मिलेगी ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो पिछली बार जिन्होंने एक भी भर्ती नहीं देखी 2014 के बाद, 15 के बाद, उनको ज़रूर मौका मिलेगा। एसएससी जीडी के लिए जनरल की जो आयु रहती है दोस्तों वो 18 से 23 रहती है। हालांकि इसमें भी 1 साल की छूट मिलने की उम्मीद है। आयु गणना जो होगी वो पहले से होगी, तो इसमें भी छूट मिलेगी। और जो एससी लोग हैं और जो एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो उनको उत्तराखंड पुलिस में भी छूट मिलती है और उनके लिए यहाँ भी छूट इसमें मिलती है। अब दोस्तों बात आती है कि मैंने कहा कि आपको फॉर्म उत्तराखंड पुलिस का भी भरना है और एसएससी जीडी का भी भरना है। क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होगा आपका अगस्त में, क्योंकि जब इनका कैलेंडर आता है तो पहले ही इसमें दे दिया गया था। अगर देर हुआ तो सितंबर में, वरना अक्टूबर तक पहले ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा। इसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया रहती है, 1-1.5 साल 2 साल लगभग इसमें लग जाता है सब कुछ होने में। बाकी उत्तराखंड पुलिस की भी भर्ती मार्च में आएगी विज्ञप्ति। तो इसमें आप फॉर्म भर के इसमें आपका 7-8 महीने या 6 महीने के भीतर लगभग, क्योंकि जल्दी हो जाएगा इस बार जहाँ तक है। तो बाकी आपको फॉर्म दोनों भरने हैं, यानी कि माना किसी का नहीं हुआ तो इसमें किसको फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। क्योंकि 100 क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी पूछे जाने हैं और 100 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी आने ही आने हैं। अब 100 में एक तरफ हिंदी देखें, 30 अलग कर दीजिए, अभी पिछले पैटर्न के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी इस बार जो रहेगा। बाकी 70 आपका जीके जीएस रहेगा। बाकी मैथ, उत्तराखंड, करंट अफेयर, बाकी रीजनिंग, मैथ यहाँ आप छोड़ देंगे। एसएससी जीडी में दोस्तों इसमें 4 पार्टों में ये बढ़ता है। पहला जो रहेगा, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है दोस्तों, एकमात्र एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। बाकी जो सीजीएल, बाकी आप सीएचएसएल का दे दें, बाकी जो भी हैं एसएससी के स्टेनो, बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, तो सब में आपकी माइनस मार्किंग होती है। ये एकमात्र एग्ज़ाम है जिसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है। आपको 100 के 100 अटैम्प्ट करने हैं। नहीं आ रहे हैं तो तुक्के लगाने, थोड़ा सोच समझ कर, ताकि आपका सही हो सके एग्ज़ाम में। और 70 प्लस ही आपको करना है। 80-82 जितना करना चाहे, 90, कई लोग ले आते तो उनको तो बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है, जिसमें फिर फ्रेंड्स के बारे में फिर बताऊंगा बाद में। तो इसमें 25 आपकी जो रहेगी दोस्तों हिंदी रहेगी, और 25 आपका रहेगा जीके। ये 50 आप दोस्तों ये आपके उत्तराखंड पुलिस में के लिए भी काम आ जाएंगे, और हिंदी के यहाँ भी जो है एसएससी जीडी के लिए भी काम आ जाएगा। अब हिंदी पढ़ ले रहे हैं आप, दोनों जगह आपके काम आ जाएंगे। आपने संधि, समास, सब कुछ पढ़ लिया, आप तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द सब कुछ पढ़ लिया, तो दोनों जगह आपके काम आ जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह काम आ जाएंगे। जीके आपने पढ़ लिया, करंट अफेयर,
बाकी सब भारत का इतिहास, भूगोल, सब कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो वो सब आपने पढ़ लिया तो ये दोनों जगह आपका काम हो जाना है। बाकी आपको 50 नंबर के लिए एसएससी मैथ और रीजनिंग में मेहनत करनी है, और उत्तराखंड पुलिस के लिए आपको हिंदी में मेहनत करनी, हिंदी कर रहा हूँ, हिंदी तो आपका हो गया, आपको उत्तराखंड पढ़नी है स्पेशल, उसमें आपको मेहनत करनी है, क्योंकि फॉर्म आपको दोनों जगह भरना है। सभी लोग, लड़के लड़कियां सभी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, सभी के लिए होता है। ये एग्ज़ाम आपके होंगे दोस्तों हल्द्वानी में, जो यहाँ से ऑनलाइन एग्ज़ाम हल्द्वानी होते हैं, और देहरादून में और हरिद्वार के क्षेत्रों में इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। कई दिन लंबी परीक्षाएं चलती हैं, लगभग 15-20 दिन या 20-25 दिन लगभग चलता है। कई 50-60 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम होता है, तो लंबे हर दिन चलता है। कि फिर इसमें कि एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों, कोई शिफ्ट आसान आ जाती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, कि कोई शिफ्ट आसान आ जाती है, कोई टफ आ जाती है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, पर आपको अपना पूरा तैयार होकर चलना है। अब ये मैंने बता दिया कि 25 की आपकी हिंदी आएगी, 25 का आपका जीके, 25 बचा आपका रीजनिंग, और 25 आपका मैथ। अब इसमें दोस्तों जिन लोगों ने अभी उत्तराखंड बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मैथ रीजनिंग अच्छी है, हालांकि उत्तराखंड भी पढ़ लेंगे, तो आप मैथ रीजनिंग दोस्तों आपको आती है, तो आप आसानी से 80 तक आप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई माइनस मार्किंग है नहीं। बाकी आपको समझ है, अगर आपको मैथ आती है तो आपको रीजनिंग भी आती होगी। आपको मैथ नहीं आती, अगर आपको रीजनिंग आती है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी मैथ भी उतनी अच्छी हो। तो कुछ लड़के होते हैं, जैसे हिंदी मैंने आपको बताया, हिंदी आपकी ठीक ठाक होगी, जीके जीएस, बाकी रीजनिंग कर लेंगे आप 20-23 जितने भी हैं। तो मैथ भी बाकी आपको तुक्के तो लगाने हैं, क्योंकि ये नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि माइनस आपका है नहीं, तो ये आपको इस एग्ज़ाम में करना है। बाकी दोस्तों जो दौड़ होती है आपकी एसएससी जीडी में, 5 किलोमीटर की आपके पास दौड़ रहती है, 5 किलोमीटर आपकी दौड़ रहती है, लड़कियों के लिए 1600 मीटर रहती है। दौड़ में आप तब पहुंचेंगे दोस्तों, बाकी मेडिकल तक आप तब पहुंचेंगे जब आप इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम निकालेंगे, सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप इसका निकालेंगे तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे। बाकी पिछले बार तक जो भर्ती होती थी, जैसे 2015 में आई थी उस टाइम भी, तो उस टाइम कि ऑफलाइन ही होता था सब कुछ, पहले दौड़ हो जाती थी, फिर उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होता था, ये सब होता था। अब दोस्तों 2018 के बाद जो भर्ती आई, 2019 में उसका एग्ज़ाम हुआ, तो तब से पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गया है। इस बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। और बाकी उत्तराखंड पुलिस के लिए इस बार तो पहले आपका जो है फिजिकली रहेगा, बाकी अगले बार से कह सकते हैं कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड के लिए पहले एग्ज़ाम कराया था, तो इसके उत्तराखंड पुलिस के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि उसी पर चला जाए जो पहले से चला आ रहा है, वो भी बदल सकता है। अगली बार से क्या पता फिजिकल हो पहले एग्ज़ाम हो जाए, तो इस बार आपका पहले इसमें फिजिकली होगा। तो बाकी आपको रिटर्न एग्ज़ाम की खास तौर से तैयारी करनी है दोनों में ही। आपको पता है कि जैसे आर्मी की भर्ती होती है हमारे उत्तराखंड राज्य में, तो आजकल भी वहाँ लड़के कह रहे हैं कि मेरिट बहुत ज़्यादा जा रही है, कई लोग 160 लाने के बाद भी उनका नहीं हो पा रहा रिटर्न एग्ज़ाम फिजिकल अच्छा होने के बाद भी, क्योंकि अब लड़के दौड़ के साथ रनिंग भी करते, रनिंग के साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो इसलिए आजकल ज़्यादा मेरिट जा रही है। तो बाकी आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि भर्ती आपकी आनी तय है। बाकी बड़ा मौका है, एसएससी जीडी में आप हो जाएंगे, लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इनमें चयन हो जाता है, किसी की शौक कुछ होती है, कोई सीआरपीएफ में जाना चाहता है, कोई सीआईएसएफ में, कोई बीएसएफ में, किसी की कोई अगर सीआईएसएफ में हो जाता है तो लड़कियों के लिए बेस्ट है सीआईएसएफ। और उत्तराखंड पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो आपका घर का राज्य है, आपकी कहीं ड्यूटी बाहर नहीं लगेगी, तो उत्तराखंड पुलिस में अगर आपका पहले हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो बाकी अगर सीआईएसएफ में अगर आप फर्स्ट में रखेंगे इसको ऑप्शन में, अच्छे नंबर लाने के बावजूद आपको हो जाएगा। और बाकी किसी को आईटीबी पसंद होता है, किसी को बीएसएफ, तो बाकी आपकी चॉइस है आप किस में जाना चाहते हैं। बाकी तैयारी करिए। एग्ज़ाम में दोस्तों आपको 75+70+70+ इतना आपको करना होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। कई लोग कहेंगे, हर बार ऐसा होता है कि कभी किसी पेपर को देने के बाद किसी ने नहीं कहा कि पेपर आसान आया था, तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि हर बार जब भी पेपर होता है पेपर टफ आया था, पेपर टफ आया था। तो फिर भी पता चलता है कि लड़कों ने 80 ले आए, कई लड़के 92 ले आए, कई कितने ले आए, कई 95-97 ले आए थे एसएससी जीडी में भी। तो कई लड़के इस तरह के भी होते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए कमेंट जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी कुछ स्पेशल होगा तो मैं उसके लिए नई वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।